एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल में यूथ फेस्टिवल 2025 का भव्य आयोजन। जयपुर के जगतपुरा स्थित एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल में एक दिवसीय एसआरएन यूथ फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। कार्यक्रम में 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि आरजे कार्तिक रहे, जबकि स्कूल चेयरमैन रविशंकर, डायरेक्टर उषा शर्मा, प्रिंसिपल पल्लवी टंडन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। इस फेस्टिवल में 3 प्रमुख विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। एसआरएन शार्क टैंक छात्रों ने नवोचारी स्टार्टअप का आइडिया पिच किए। मार्क पार्लियामेंट लोकतांत्रिक प्रक्रिया और वाद विवाद की प्रस्तुति। एसआरएन डिप्लोमैथॉन यूएनजीए जलवायु परिवर्तन, शांति और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर कूटनीति संवाद। मुख्य अतिथि और चेयरमैन ने छात्रों की नौचार नेतृत्व और वैश्विक सोच की सराहना की। विजेताओं को कुल लगभग 1.5 लाख के नगद पुरस्कार, मोमेंटो और प्रमाण पत्र दिए गए। प्रथम पुरस्कार विजेता डिप्लोमैथॉन विक्रम आदित्य सिंह राठौर 11,000, मार्क पार्लियामेंट सारा दीक्षित 11,000, शार्क टैंक यशी स्वाति की टीम 11,000। आयोजन छात्रों में उद्यमशीलता, लोकतांत्रिक समझ और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। As we are a manufacturing unit, we'll establish relation with marble processing units and obtain certification for our product. Currently, we are focusing over promoting our product through our website, marblite.co.in. Thank you, Shams. Specifically, our startup is about converting marble slurry, a waste material generated from making marble, into an eco-friendly, durable and a cost-effective pipe, and make the India a healthy and eco-friendly piping company. Thank you, Shams. तो आपने अपने सामने पूरे डेटास वगैरह सारे इनसाइट्स हमें शो कर दिए, पर आपने अपने आइडिया को प्रैक्टिकली वर्क करते हुए देखा है? मैम, स्पेसिफिकली इन राजस्थान देयर इज एन एरिया नेम किशनगढ़, उसमें मार्बल स्लरी टन्स के हिसाब से प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे ये होता है मैम। लेकिन स्पेसिफिक एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल में यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के राजस्थान के करीब 500 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। इसमें 3 प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को दिए गए हैं: मॉक पार्लियामेंट, शार्क टैंक और डिप्लोमैथॉन। इन तीनों जो प्लेटफॉर्म हैं, इसके ऊपर स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज उनको शोकेस करेंगे। शार्क टैंक में स्टार्टअप, बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स एंड डेलीगेट्स पिच करेंगे और अपने आइडियाज़ शोकेस करेंगे। मॉक पार्लियामेंट में स्टूडेंट्स एंड डेलीगेट्स पार्लियामेंटेरियंस की तरह अपनी तैयारी करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देंगे और कैसे गवर्नेंस होती है पार्लियामेंट में कंट्री के लिए, उसके बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी और कंट्री के बारे में भी उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी और काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। डिप्लोमैथॉन में डेलीगेट्स अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे कोई यूरोप की किसी कंट्री का कर रहा है, कोई इंडिया का कर रहा है, और कंट्री किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किस तरह का स्टैंड लेती है, उन सब के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो ये एक जो प्लेटफॉर्म 3 इनको मिलेंगे, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, जिससे स्टूडेंट्स देश विदेश की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इन सब के बारे में सीखेंगे और साथ में ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप्स, इन सब के बारे में अपने आइडियाज़ देंगे और इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि स्कूल एज से स्टूडेंट्स रिसर्च करना, अपने सब्जेक्ट का चयन करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, अपने आइडियाज़ को समराइज करना और किस तरह से अपने आइडियाज़ को
पब्लिक के सामने और पूरे आइडियाज़ को पिच करना, ये सब वो सीखेंगे जो आगे जाके उनके जीवन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और उनको काफ़ी सफल बनाएगी। जी मैं बताएं किस तरह का प्रोग्राम था। हाँ, आज SRN इंटरनेशनल स्कूल में SRN यूथ फेस्टिवल 2K25 का आयोजन किया जा रहा है। देखो, देश की उन्नति में यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश के पास है। तो हमने इसमें 3 डोमेन को टच किया है। एक तो है SRN शार्क टैंक, क्योंकि किसी भी देश के विकास में उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना एक अलग भूमिका निभाता है। और एक हमने रखा SRN मॉक पार्लियामेंट, ताकि विजनरी लीडर्स बन सके फ्यूचर में ये बच्चे। और एक रखा है हमने SRN UN डिप्लोमेथॉन, कि सेंसिटिव UN एम्बेसडर बन सके बच्चे। पूरे जयपुर के 500 से ज़्यादा बच्चों ने, इवन इसमें सीकर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी आए हैं। आप ये कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान के बच्चे, और इवन जो दूसरे स्कूल्स और कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, हॉस्टल के बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं समस्त भारत की यूथ 500 से ज़्यादा बच्चों ने इस यूथ फेस्टिवल में भाग लिया है। और उन्होंने हर एरिया का अध्ययन किया है, डीप स्टडी किया है, रिसर्च किया है और अपने बिजनेस प्लान को पिच करने आ रहे हैं कि हम कैसे जॉब प्रोवाइडर बने। हम जॉब सीकर नहीं बनेंगे, वी विल प्रोवाइड द जॉब एंड दिस वे दे आर गोइंग टू एलिमिनेट द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंट्री। तो अपने अलग अलग आइडिया के साथ आए हैं और अपने बिजनेस पिच कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की तरफ से सीखने के मिल रहा है। इससे हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। अभी 195 देशों में हमारा देश 3रे नंबर पे है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम सब ये यूथ फेस्टिवल करते हैं तो हमारा देश नंबर 1 पे आ जाएगा, द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। दूसरा है SRN मॉक पार्लियामेंट। देश को चलाने के लिए विजनरी पॉलिटिकल लीडर होने चाहिए। अब आप देखिए, कुछ लीडर्स को तो पता ही नहीं है कि कैसे नेशनल इश्यूज़ पे डिस्कस किया जाता है। खाली वो कास्टिज्म, रिलीजन, एरिया, इसके बेसिस पे वोट उनको दिया जाता है, इमोशनल ग्राउंड पे। मानती हूँ इमोशंस की बहुत वैल्यू होती है, सेंसिटिव होना चाहिए, पर एक पार्लियामेंटेरियन को विजनरी भी होना चाहिए। तो हम जितने भी जो इशू हमारे इंडिया के, राइट फ्रॉम एजुकेशन टू इक्वलिटी, एनवायरनमेंट, इवन इंडिया की स्ट्रेंथ और इंडिया के चैलेंजेस, उन सब पोर्टफोलियो पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे जो बच्चा मिलेगा देश को, वो विजनरी पॉलिटिकल लीडर मिलेगा, है ना। अब तीसरा हमारा SRN डिप्लोमेथॉन, कि हमें अल्टीमेटली अपने एनवायरनमेंट के लिए सोचना है। जो हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी जो ये संसार है, विश्व है, एक परिवार की तरह है। तो बच्चों को सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सब बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात करेंगे कि किस तरीके से एक शुद्ध वातावरण दिया जाए, हम लोग कैसे प्यार से रहें, क्यों इस वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग बंद होनी चाहिए, 2 देशों में वॉर नहीं होना चाहिए और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे जोर देना चाहिए। इन सब बातों को लेके बच्चे बैठ रहे हैं। तो इससे देश का और विश्व का विकास होता है और विश्व की उन्नति होती है। इस मकसद से आज SRN में SRN यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और सब बच्चे तो जोर शोर से भाग ले रहे हैं। ये तो आपने अपने स्कूल में हुआ था, आगे भी कहीं करने का विचार है, जैसे कि अपनी और कंट्री में करने का विचार है? हाँ, हम इसको अभी जयपुर में कर रहे हैं, इसमें स्टेट लेवल पे, फिर इसको नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाएंगे, है ना, क्योंकि हमेशा भारत के सनातन ने विश्व को दिया ही है और सब लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जो ताकत भारत के सनातन में है, इस विश्व बंधुत्व की, वो बहुत अच्छी चीज़ है और सब इसको सराह रहे हैं। तो हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मैं उषा शर्मा, डायरेक्टर SRN इंटरनेशनल स्कूल। SRN International School is extremely overwhelmed to see the active participation of more than 500 school and college children. The purpose of conducting SRN Youth Fest is to ignite curiosity and confidence. 500 जो बच्चे आज यहाँ पर आए हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो कि टेक्स्ट बुक्स और बाउंड्रीज से बाहर है, जो कि बच्चे नेशनली और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स के डिस्कशंस कर सकें। उनके कॉन्फिडेंस को और आगे बढ़ाने के लिए वी आर गिविंग देम दी सीड अमाउंट एज कैश प्राइजेस विच इज़ मोर देन 1 लाख रुपीज़।
ये एक मोटिवेशन रहेगा, एक एनकरेजमेंट रहेगा हमारी युवा पीढ़ी को, ताकि वो अपनी सोच को रोके नहीं बल्कि और आगे लेके जाए। धन्यवाद। मैं वाइस प्रिंसिपल SRN इंटरनेशनल स्कूल। And we'll sell it in 1500, generating the profit of 300 rupees at the per pipe unit. So what is our financial projection for the next 3 years? From the very first year, we are profitable, generating the net profit of 20%. In the second year, we'll scale it and generating the net profit of 24%. Now in the third year, we'll generate a scalable, strengthable company that will generate the net profit of 98 lakh, that is around 28%. The key insights of this financial projection that the gross margin remains same 46.7% across the 3 years. The net profit generates from 20 to 28% and the profit is increased from first to third year. Your time is up. Please conclude your presentation. Now talking about operational and implementational plans. As we are a manufacturing unit, we'll establish relation with marble processing units and obtain certification for our product. Currently, we are focusing over promoting our product through our website, marblelite.co.in. Thank you, Shams. Specifically, our startup is about converting marble slurry, a waste material generated from making marble, into an eco-friendly, durable and a cost-effective pipe and make the India a healthy and eco-friendly piping company. Thank you, Shams. तो आपने अपने सामने पूरे डेटास वगैरह सारे इंसाइट्स हमें शो कर दिए, पर आपने अपने आइडिया को प्रैक्टिकली वर्क करते हुए देखा है? Ma'am, specifically in Rajasthan there is an area named किशनगढ़, उसमें मार्बल स्लरी टन्स के हिसाब से प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे ये होता है मैम, लेकिन स्पेसिफिकली पाइप्स कोई नहीं बना रहा, लेकिन उनको फैक्ट्री में जनरेट करेंगे तो ये बन सकते हैं इजीली। बट हाउ आर यू सो श्योर कि ये प्रैक्टिकली आप जब इसे करोगे तो ये जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से ये वर्क भी करेगा? क्योंकि मार्बल भी जब मार्बल्स के पाइप बनते हैं जो कि प्रैक्टिकली बन रखे हैं, तो उनको भी पाउडरिश फॉर्म में बना के उसमें मार्बल स्लरी यूज़ होती है, तो इट वुड बी लाइक अ सीमेंट और कंक्रीट पाइप रादर देन अ मार्बल पाइप, बिकॉज प्राइमरी रॉ मटेरियल कैन नॉट बी मार्बल। स्लरी हम मोस्टली ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एज इन द ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम मार्बल पाइप्स कम यूज़ होते हैं, वो हाउस होल्ड्स के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसमें सीमेंट और जो आप कह रहे हो कि सीमेंट और फ्लाई ऐश इन सब की क्वांटिटी हम कम रख के मार्बल स्लरी की ज़्यादा रख सकते हैं अगर उसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो जब आप वो प्रैक्टिकली करना चाहेंगे तो वो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होगा। ये एक बार हमने एक मिक्सचर बना के ट्राई करा था, तो सर एज कंपेरेटिवली वो मिक्सचर मोल्ड हो सकता है, मार्बल स्लरी स्पेसिफिकली हो सकती है, लेकिन जो मार्बल कटिंग होती है, जो मार्बल का वेस्ट नहीं होता, वो बनाने में थोड़ा सा मोल्ड करने में हार्ड रहता है, लेकिन स्लरी लाइक अ पाउडरिश फॉर्म बेस्ड है, तो उसको तो कहीं पे भी आप मोल्ड कर सकते हो। जब आपने ट्राई किया तो आपने किस मटेरियल के मोल्ड में यूज़ किया था? लाइक सर मिक्स करा था, मतलब उसको कि एक मोल्ड होने के लिए मतलब प्रोडक्ट बन सकता है क्या कि उसको हम किसी के ऊपर मिक्स कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं किसी पाइप फॉर्म की। तो एज कंपेरेटिवली मार्बल जो रियल है या फिर कोई सीमेंट या कंक्रीट पाइप है, तो स्लरी वो बन सकता है। मार्बल स्लरी से हम पाइप्स बना सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल हो सकता है। ओके, थैंक यू। उसमें मार्बल स्लरी यूज़ होती है, तो इट वुड बी लाइक अ सीमेंट और कंक्रीट पाइप रादर देन अ मार्बल पाइप, बिकॉज प्राइमरी रॉ मटेरियल कैन नॉट बी मार्बल। स्लरी हम मोस्टली ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एज इन द ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम मार्बल पाइप्स कम यूज़ होते हैं, वो हाउस होल्ड्स के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसमें सीमेंट और जो आप कह रहे हो कि सीमेंट और फ्लाई ऐश इन सब की क्वांटिटी हम कम रख के मार्बल स्लरी की ज़्यादा रख सकते हैं अगर उसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो जब आप वो प्रैक्टिकली करना चाहेंगे तो वो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होगा। ये एक बार हमने एक मिक्सचर बना के ट्राई करा था, तो सर एज कंपेरेटिवली वो मिक्सचर मोल्ड हो सकता है, मार्बल स्लरी स्पेसिफिकली हो सकती है, लेकिन जो मार्बल कटिंग होती है, जो मार्बल का वेस्ट नहीं होता, वो बनाने में थोड़ा सा मोल्ड करने में हार्ड रहता है, लेकिन स्लरी लाइक अ पाउडरिश फॉर्म बेस्ड है, तो उसको तो कहीं पे भी आप मोल्ड कर सकते हो। जब आपने ट्राई किया तो आपने किस मटेरियल के मोल्ड में यूज़ किया था? लाइक सर मिक्स करा था, मतलब उसको कि एक मोल्ड होने के लिए मतलब प्रोडक्ट बन सकता है क्या कि उसको हम किसी के ऊपर मिक्स कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं किसी पाइप फॉर्म की। तो एज कंपेरेटिवली मार्बल जो रियल है या फिर कोई सीमेंट या कंक्रीट पाइप है, तो स्लरी वो बन सकता है। मार्बल स्लरी से हम पाइप्स बना सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल हो सकता है। ओके, थैंक यू। strongly supports multilateral cooperation, sustainable development
development and innovation guided by the responsibility and ethics. Switzerland's economic strength lies in its diversification. Innovation is the backbone of Switzerland's economy. With one of the highest investments in research and development per capita, Switzerland fosters close cooperation between universities, the private sector and the government. This model has made Switzerland a global hub for technology, life science and fintech, which also ensuring long-term economic sustainability. Trade remains central for Swiss prosperity. Despite not being a part of European Union, Switzerland maintains strong trade partnership through bilateral agreements, promotion open market by protecting domestic interests. This balanced approach strengthens supply chains and reinforces economic resilience in time of global unrest. Switzerland encourages collaboration between governments, the private sector and international organizations to create resilient and equitable systems. Together we can transform shared challenges into shared goals. Thank you, Honorable Speaker. Thank you. You still have 5 seconds remaining. Okay. 2 viewers would be delayed. Delegates wishing to ask point of information to the delegate of Switzerland, please raise your hand. And what is this? Iran and UAE. Iran and UAE. How does Switzerland promote multilateralism in international cooperation? Yes, you wait the question. The price of healthcare and anything, for example, groceries, is quite expensive for the residents of Switzerland. What is the government doing for this? And inclusive solutions. Switzerland strongly supports multilateral cooperation, sustainable development and innovation guided by the responsibility and ethics. Switzerland's economic strength lies in its diversification. Innovation is the backbone of Switzerland's economy. With one of the highest investments in research and development per capita, Switzerland fosters close cooperation between universities, the private sector and the government. This model has made Switzerland a global hub for technology, life science and fintech, which also ensuring long-term economic sustainability. Trade remains central for Swiss prosperity. Despite not being a part of European Union, Switzerland maintains strong trade partnership through bilateral agreements, promotion open market by protecting domestic interests. This balanced approach strengthens supply chains and reinforces economic resilience in time of global unrest. Switzerland encourages collaboration between governments, the private sector and international organizations to create resilient and equitable systems. Together we can transform shared challenges into shared goals. Thank you, Honorable Speaker. Thank you. You still have 5 seconds remaining. Okay. 2 viewers would be delayed. Delegates wishing to ask point of information to the delegate of Switzerland, please raise your hand. And what is this? Iran and UAE. Iran and UAE. How does Switzerland promote multilateralism in international cooperation? Yes, you wait the question. The price of healthcare and anything, for example, groceries, is quite expensive for the residents of Switzerland. What is the government doing for this? इसका वर्णन किया, उस केस के बारे में फिलहाल मेरे पास कुछ खास जानकारी नहीं और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हर केस की जानकारी रखूं।
मगर इस समय मेरे पास उस केस की जानकारी नहीं है। मैं इसके लिए तहे दिल से उसकी मुझे पहले से उम्मीद थी। Against Rahul Gandhi, not against you, okay? इस सवाल का जवाब फिलहाल मेरे पास। Okay, thank you very much. Next speaker is this Raghav Chadha. चड्ढा साहब, आप तो कुछ फैक्चुअल बात करेंगे शायद। करें बिल्कुल, सुनने के लिए हम तत्पर हैं। आदरणीय सर, समय कम होने की वजह से हम सीधा मुद्दे पर बात करें। बीजेपी पूरे देश में भगवा फैलाने में इतना जुटी हुई है कि भूल चुकी है कि शहरों का नाम बदलने से नहीं, देश में काम करने से करता है। अलीगढ़ को हरिगढ़ और इलाहाबाद को प्रयागराज कर देने से देश में बेरोजगारी कम नहीं हो जाती, जो आज भी देश के वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स लीडर में आज हमारा देश 151 पोजीशन पर है आउट ऑफ 190। अगर भारत बनाने की सोच रखते हैं, बट अगर इनसे पूछा जाए कि आपकी 293 सीट्स में कितने से कितने मुसलमान और कितने क्रिश्चियन हैं, तो ये साथ रह जाते हैं। केवल वोट देने वाली आम जनता ही नहीं, बच्चों को टेक्स्ट बुक तक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है सेक्युलराइजेशन। बच्चों की एनसीईआरटी उस पर डिमांड करी जा रही है, चाहे चेंजेस की जैसे आरएसएस की डिमांड है कि कुछ टॉपिक जो कि मुगल और मुस्लिम ओरिएंटेड है उनका यूज करने की टेक्स्ट बुक से। मेरा मानना है कि आखिर मैं ये कहना चाहूंगा कि देश का ये आज में आपको टैक्स देता है सोच के इस देश का विकास होगा, तो हाँ बताओ। मैंने अपनी स्पीच में यही तो बोला कि चाहे हिंदू लड़की के साथ रेप हो या मुसलमान लड़की के साथ, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू है, ये कटाक्ष में बोला। और आपने एक और बात बोली थी कि मुसलमान कम हो रहे हैं, क्या ऐसा बोला था? कम्युनलिज्म से रिलेटेड। कम्युनलिज्म की देश का एक प्रधानमंत्री ही चलती फिरती कम्युनलिज्म की इमारत है। कैसे तो सबको पता है कैसे, मतलब आपको ये बात पता है ना कि इंडिया की ऐसी कंट्री है जहाँ मेजॉरिटी कम हो रही है और माइनॉरिटी बढ़ रही है। बाकी हर देश में माइनॉरिटी जो है वो और कम होती जा रही है, मेजॉरिटी और मेजर होती जा रही है। मेजॉरिटी अभी इतनी ज्यादा है कि जितनी कम हो रही है उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। माइनॉरिटी कौन है देश की? मुसलमान, क्रिश्चियंस, तो उनके वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुत कम हो रहे हैं और हिंदू अस्तित्व तो मिटने वाला है इस देश से। तो डिक्लाइन तो नहीं, पर ऐसा हो भी रहा है। अगर देखा जाए तो आप एक बार वो देखना पॉपुलेशन का ग्राफ कैसे बांग्लादेश देख रहे हो कि नहीं? बांग्लादेश बड़ा वही है यार। बांग्लादेश तो उसमें तो मेजॉरिटी ही मुसलमान है ना। हाँ तो वो मार नहीं रहे क्या उनको, इन लोगों का भी? That's different. हाँ, प्रेमचंद बैरवा। Today, Honorable Speaker and respected members, today I Premchand Bairwa is here to discuss clash between secularization and liberalization. India is not only a modern nation but a civilization over 5,000 years old. Preserving our culture simply means respecting our heritage and strengthening unit among 1.4 billion citizens living in 28 states and diverse tradition. At the same time, economic liberalization has helped India emerge as one of the world's fastest growing major economies and rise into the top 5 global economies. It has encouraged entrepreneurship, investment and opportunities for our youth who makes up over 60% of population. Culture gave us identity, development gives us opportunity. These are not competing forces, they must move together. With this spirit of balance and inclusiveness, I look forward to today's discussion. Thank you.
आपने बोला इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मुसलमान नहीं है या है खतरे में एक हाँ बताओ। मैंने अपनी स्पीच में यही तो बोला कि चाहे हिंदू लड़की के साथ रेप हो या मुसलमान लड़की के साथ, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू है, ये कटाक्ष में और बोला। आपने एक और बात बोली थी कि मुसलमान कम हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसा बोला था, कम्युनलिज्म से रिलेटेड। कम्युनलिज्म की देश का एक प्रधानमंत्री ही चलती फिरती कम्युनलिज्म की इमारत है। कैसे वो तो सबको पता है कैसे, मतलब आपको ये बात पता है ना कि इंडिया की ऐसी कंट्री है जहाँ मेजॉरिटी कम हो रही है और माइनॉरिटी बढ़ रही है। बाकी हर देश में माइनॉरिटी जो है वो और कम होती जा रही है, मेजॉरिटी और मेजर होती जा रही है। मेजॉरिटी अभी इतनी ज्यादा है कि जितनी कम हो रही है उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। माइनॉरिटी कौन है देश की? मुसलमान, क्रिश्चियंस तो उनके वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुत कम हो रहे हैं और हिंदू अस्तित्व मिटने वाला है इस देश से। तो डिक्लाइन तो नहीं, पर ऐसा हो भी रहा है अगर देखा जाए तो। आप एक बार वो देखना पॉपुलेशन का ग्राफ बांग्लादेश देख रहे हो कि नहीं? बांग्लादेश बड़ा वही है यार। बांग्लादेश तो उसमें तो मेजॉरिटी ही मुसलमान है ना। हाँ, तो वो मार नहीं रहे क्या उनको हिंदुओं का भी? That's different. हाँ, प्रेमचंद बैरवा। Today, Honorable Speaker and respected members, today Premchand Bairwa is here to discuss clash between secularization and liberalization. India is not only a modern nation but a civilization over 5,000 years old. Preserving our culture simply means respecting our heritage and strengthening unity among 1.4 billion citizens living in 28 states and diverse tradition. At the same time, economic liberalization has helped India emerge as one of the world's fastest growing major economies and rise into the top 5 global economies. It has encouraged entrepreneurship, investment and opportunities for our youth who makes up over 60% of population. Culture gave us identity, development gives us opportunity. These are not competing forces, they must move together. With this spirit of balance and inclusiveness, I look forward to today's discussion. Thank you. आपने बोला